नेक्स्ट एस्केरिस की स्टडी करते हैं, इसको राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। इसका फाइलम एस्का हेलमिंथिस होता है, एस्का हेलमिंथिस को निमेटा हेलमिंथिस भी बोलते हैं। इसमें मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्यूडोसिलोम होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होता है जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसमें माउथ और एनएस प्रेजेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है और क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। इनकी क्लास निमेटोडा होती है जिनमें इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है और वर्मीफॉर्म बॉडी होती है जो बोथ एंड पे टैपर्ड होती है। इनमें सेपरेट सेक्स होता है, सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म होता है जिसमें अपन देख के मेल और फीमेल को डिस्टिंग कर सकते हैं। इसमें मेल स्मॉल होता है और जो उसके पोस्टीरियर एंड होता है वो कर्व्ड होता है। इसका ऑर्डर एस्क्यूरिडी होता है। इसका माउथ लिप 3 लिप से अनसेकल्ड होता है। इसमें फेरिंग्स और इंटेस्टाइन में सीका प्रेजेंट होते हैं। इसके जीनस और स्पीशीज़ एस्केरिस होती है और लम्ब्रिकॉइडस होती है और ये इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट होता है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसको राउंड वॉर्म बोलते हैं और ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है वर्टिब्रेट्स में, जिसमें मैन, पिग या कैटल में ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, बट जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती है उनमें एबेंडेंट होते हैं। और इनमें यू टेली होती है। यू टेली मतलब मैच्योरिटी के बाद में इनमें फिक्स नंबर के सेल्स और फिक्स न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और एस्केरिस से एस्केरियासिस होती है और इससे इसके फीचर्स सिम्टम्स क्या है, वीकनेस होती है, एनीमिया होता है और जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है उसका इरिटेशन होता है। और एस्केरियासिस में आईजीजी और आईजीई का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और इंटरनल ब्लीडिंग होती है। और ये सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट कहाँ है, इंडिया, चाइना और पैसिफिक आइलैंड में। इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ये वाइट से लाइट पिंकिशन कलर होते हैं, बोथ एंड पे टैपर्ड होते हैं और अनसेगमेंटेड होते हैं। इनकी बॉडी में 4 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीक्स प्रेजेंट होते हैं जिनको एपिडर्मल कोड्स भी बोलते हैं। जो डॉर्सल और वेंट्रल होते हैं वो नैरो स्ट्रीक्स होते हैं और जो लैटरल होते हैं वो थिक होते हैं। और इनकी बॉडी में एक्सक्रीटरी एंटीरियर साइड पे माउथ के नीचे एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है और जो फीमेल होती है उसमें एक एक्स्ट्रा पोर प्रेजेंट होता है जिसको गोनोपोर बोलते हैं। अब फीमेल और मेल बॉडी में डिफरेंस देखते हैं। जो फीमेल की बॉडी होती है वो लॉन्गर होती है, 30 से 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और 6 से 8 mm विड्थ होती है। और जो मेल की बॉडी होती है वो शॉर्ट होती है, 15 से 3 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2 से 4 mm उसकी विड्थ होती है। जो फीमेल होती है उसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो स्ट्रेट होता है, बल्कि जो फीमेल का पोस्टीरियर एंड होता है वो कर्व्ड होता है। और फीमेल के जो पोस्टीरियर एंड होता है उसकी टेल में एनस और एम्फिड प्रेजेंट होता है। और मेल के जो टेल होती है उसमें एनस की जगह क्लोएकल एपर्चर प्रेजेंट होता है। ये क्या है, टेल में एनस की जगह एनस रिप्लेस हो जाता है क्लोएकल एपर्चर से। जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं ये क्लोएकल एपर्चर होता है और इसमें 2 काइटिन के स्पाइक्यूल्स होते हैं जिनको पीनियल सीटे बोलते हैं। जो ये क्या है, 2 पीनियल सीटे हैं और ये कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। और मेल की बॉडी में प्री एनल और पोस्ट एनल पेपिले भी प्रेजेंट होते हैं और फीमेल की बॉडी में क्या होता है, गोनोपोर प्रेजेंट होता है जो मेल की बॉडी में एब्सेंट होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इसमें जो एस्केरिस है उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। जो मेल और फीमेल होते हैं वो दिखने में डिफरेंट होते हैं। तो जो फीमेल होती है वो क्या होगी, लंबी होगी और उसका जो पोस्टीरियर एंड होगा वो स्ट्रेट होगा और उसकी जो टेल है उसमें एनएस और एम्फिड प्रेजेंट होगा, इसमें गोनोफोर प्रेजेंट होगा। और जो मेल होता है वो शॉर्ट होगा, उसका जो पोस्टीरियर एंड है वो कर्व्ड होगा और इसकी टेल में क्लोएकल एपर्चर प्रेजेंट होगा और इसमें से पीनल सीटा निकलेंगे जो कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे। अब इसका माउथ का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका माउथ ट्रायंगुलर होता है और इसके माउथ में 3 लिप्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो ये जो है डोर्सल लिप प्रेजेंट होता है और 2 वेंट्रोलेटरल लिप्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो डोर्सल या मिड डोर्सल लिप है इसमें 2 डबल पेपिले प्रेजेंट होंगी। ये क्या है, 2 डबल पेपिले प्रेजेंट होंगे। और इसका जो वेंट्रोलेटरल लिप होता है उसमें 1 डबल पेपिला प्रेजेंट होता है और एक लैटरल पेपिला प्रेजेंट होता है जिसको सिंपल पेपिले भी बोलते हैं और एक कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको एम्फिड बोलते हैं। तो एम्फिड कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि कीमो रिसेप्टर होता है इसके वेंट्रोलेटरल लिप में प्रेजेंट होता है। तो इसका माउथ देखा, इसके माउथ में 3 लिप सराउंडेड, इट्स माउथ इज सराउंडेड बाय 3 लिप, जिसमें से एक मिड डोर्सल लिप होता है और 2 वेंट्रोलेटरल लिप होते हैं। जो डोर्सल लिप होता है उसमें 2 डबल पेपिले प्रेजेंट होते हैं और जो वेंट्रोलेटरल लिप होता है उसमें 1 डबल पेपिला और एक एम्फिड प्रेजेंट होता है और एक लेटरल पेपिला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके बॉडी वॉल को देखते हैं। इसकी बॉडी वॉल में 3 लेयर्स होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्यूटिकल होती है जो कि नॉन सेलुलर होती है और ये क्यूटिकल एपिडर्मिस सीक्रेट करता है। और नेक्स्ट क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, इसको हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। ये एसेंशियल लेयर होती है। फिर एपिडर्मिस के नीचे मस्कुलर लेयर होती है और यहाँ पे सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट होते हैं। जो सर्कुलर मसल एब्सेंट होते हैं उसकी वजह से इनकी जो लेंथ होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। और
इनमें सिंक्शुअल लोकोमोशन होता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। तो इनकी बॉडी वॉल में 3 लेयर होती है, क्यूटिकल जो कि एपिडर्मिस सीक्रेट करता है, और क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस की लेयर होती है जिसको हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं, और उसके नीचे लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है। फिर इनकी बॉडी में जो बॉडी कैविटी होती है वो स्यूडोसिलोम होती है, क्योंकि जो बॉडी कैविटी होती है वो मेसेनकाइमल के मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं, वो जब डिसअपियर हो जाते हैं तो उसकी वजह से बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन होता है। और इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो मेसेनकाइमा या पेरिटोनियम से लाइन नहीं होती, इसलिए इसको स्यूडोसिलोम बोलते हैं। और इसकी बॉडी कैविटी में स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन रिच होता है, और इसमें स्यूडोसिलोमाइट्स सेल प्रेजेंट होते हैं, मेसेनकाइम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्यूडोसिलोमाइट्स बोलते हैं, और ये बॉडी के एंटीरियर थर्ड पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। जो स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड है उसमें 93% वाटर होता है और बाकी 7% प्रोटीन, ग्लूकोज, नाइट्रोजनस सब्सटेंस, NaCl और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। और इसका स्यूडोसिलोम ऐसे हाइड्रोस्केलेटन एक्ट करता है जो सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो स्ट्रेट होती है और ट्यूब लाइक होती है, माउथ से एनस तक एक्सटेंड होती हैं। जो खाना आएगा वो माउथ में आएगा, इनका माउथ ट्राई रेडिएट होता है, माउथ से फिर फेरिंग्स में आएगा। जो इनका जो फेरिंग्स होता है वो मस्कुलर होता है, और फेरिंग्स में पंपिंग एक्शन होता है मसल्स की वजह से, और जो ये पंपिंग एक्शन से होस्ट का ब्लड सक करते हैं। फिर फेरिंग से ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस से इंटेस्टाइन में आएगा जो कि नॉन मस्कुलर होता है, फिर रेक्टम में आएगा और रेक्टम से बाहर एनएस या क्लोएका से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। फिर जो फूड होता है ये ब्लड और पार्शली फुली जो होस्ट का डाइजेस्टेड फूड होता है उस पे फीड करते हैं। इनका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, इंट्रा सेलुलर भी होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर क्या होता है, कुछ इंटेस्टाइनल सेल्स फैगोसाइटोसिस से डाइजेशन करती, फैगोसाइटिस से कुछ फूड अंदर ले लेती हैं और फिर वहाँ उनका इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। तो इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है, और फैगोसाइटोसिस से जो फूड जो आया होता है उसमें वो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, इसलिए इंट्रासेलुलर भी प्रेजेंट होता है। इनका जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टाइनल सेल में एब्जॉर्ब होता है और फिर स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो अनडाइजेस्टेड होता है वो एनएस से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं, इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं और उससे CO2, फैटी एसिड और एनर्जी रिलीज होती है। इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है अगर फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में एच शेप्ड रेनेट सेल प्रेजेंट होते हैं और 2 लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ट्रांसवर्स कैनाल के थ्रू जॉइन होती हैं, और ये जो बाहर एक्सक्रीटरी पोर होता है उस पोर से बाहर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इनके नर्वस सिस्टम में सर्कमफेरेंजियल रिंग प्रेजेंट होती है और डोर्सल और वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होता है, और जो नर्व प्रेजेंट होती है वो कमिश्नर से कनेक्टेड होती हैं। इनमें सेंस ऑर्गन देखते हैं, लेबियल पैपिले होते हैं जो लिप्स पे प्रेजेंट होते हैं और ये गेस्ट्रो रिसेप्टर होते हैं। सर्वाइकल पैपिले होते हैं वो टैक्टाइल ऑर्गन्स होते हैं। एनल पैपिले होते हैं जो कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे, और मेल के पोस्टीरियर एंड के नीचे, मेल का जो पोस्टीरियर एंड होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें 5 पेयर पोस्ट एनल होंगे और 50 पेयर प्री एनल पैपिले होंगे, और एम्फिड्स प्रेजेंट होंगे। जो अपन ने देखा लेट्रोवेंट्रल लिप पे क्या होते हैं, एम्फिड प्रेजेंट होते हैं जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, और फैसमिड प्रेजेंट होते हैं। और ये फैसमिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो फीमेल की टेल होती है वहाँ प्रेजेंट होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं, इनमें सेपरेट सेक्स होता है, मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और इनको अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टेल और क्लोएकल अपर्चर से। जो मेल होता है उसमें उसके जो क्लोएकल अपर्चर होता है उसमें पिनाइल सीटा प्रेजेंट होते हैं, और जो उनका पोस्टीरियर एंड होता है वो कर्व्ड होता है। तो अपन इनमें क्या होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें एक टेस्टिस प्रेजेंट होती है, वास डिफरेंस प्रेजेंट होते हैं, सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट होते हैं, पेनाइल सीटे प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। और इनमें जो स्पर्म होता है उसमें एमीबॉइड मूवमेंट होता है, और इनमें जो कंडीशन होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वो मोनोडेल्फिक होती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, क्योंकि इसके जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो सिंगल सेट में पेयर्ड नहीं होते, वो सिंगल ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे टेस्टिस सिंगल ही प्रेजेंट होती है, वो पेयर्ड नहीं होती, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मोनोडेल्फिक बोलते हैं। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं, ये डाइडेल्फिक होते हैं, ये पेयर्ड होते हैं। जैसे इसमें 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है, ओविडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, 2 यूटेराई प्रेजेंट होते हैं, और वेजाइना प्रेजेंट होता है, और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो यूटेरस के फर्स्ट पार्ट में होगा। एस्कैरिस के लाइफ साइकिल की स्टडी करते हैं, ये मोनोजेनेटिक होते हैं क्योंकि इनमें एक ही होस्ट होता है और वो मैन होता है, और ये मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे एंडोपैरासाइट रहते हैं। और इसमें जो क्लीवेज होता है वो स्पाइरल होता है, डिटर्मिनेट होता है और होलोब्लास्टिक होता है। ये डाइशियस होते हैं, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। इनमें 4 मोल्ड्स होते हैं, वो अभी आगे देखेंगे अपन, और इनकी जो टोटल लाइफ स्पैन होती है वो 9 महीने से 1 साल की होती है।
तो इनकी लाइफ साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, जो मैन का इंटेस्टाइन होता है उसमें कॉपुलेशन होगा, स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर करेंगे और वहाँ पे क्या होगा, कॉपुलेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। और ये कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, मैन के इंटेस्टाइन में हो रहा है। और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो फीसस के द्वारा बाहर रिमूव कर दिया जाता है और बाहर ये फ्रीली इनमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है मैन की बॉडी से बाहर, क्योंकि इनके डेवलपमेंट के लिए इनको लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, सफिशिएंट ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। और जब ये इनकी तीनों ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इनको लो टेम्परेचर मिल जाता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाता है और मॉइस्चर अवेलेबल हो जाता है, तो इनमें सेगमेंटेशन बिगिन हो जाता है, इनमें क्या हो जाता है, डेवलपमेंट बिगिन हो जाता है। और डेवलपमेंट बिगिन मतलब इनमें क्या हो जाता है, क्लीवेज शुरू हो जाता है। और क्लीवेज शुरू होने के 10 से 14 दिनों के बाद में क्या होता है, इनमें फर्स्ट लार्वल स्टेज का डेवलपमेंट होता है, जिसको रैप्डिटिफॉर्म लार्वा बोलते हैं, क्योंकि ये जो ह्यूमन निमेटोड रैप्डाइटिस है उसको रिजेंबल करता है, इसलिए जो फर्स्ट लार्वा फॉर्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रैप्डिटिफॉर्म लार्वा बोलते हैं। और इसको जुवेनाइल लार्वा भी बोलते हैं। और जो फर्दर डेवलपमेंट होना होता है उसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और जब हाई टेम्परेचर, और ये जो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो ये हाई टेम्परेचर कहाँ होगा, ये जो कोई भी वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट होस्ट होगा उसमें क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। तो इसको आगे की फर्दर फर्स्ट लार्वल स्टेज के बाद में इसको डेवलपमेंट के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, किसी वर्टिब्रेट होस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट लार्वल में क्या होगा, फर्स्ट मोल्ट होगा। और ये फर्स्ट मोल्ट जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, मैन की बॉडी के बाहर हो रहा है। फिर उसके बाद में सेकेंड लार्वा का फॉर्मेशन होता है। और ये सेकेंड लार्वा क्या होता है, ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है, जब कोई ह्यूमन, और ये ह्यूमन को इन्फेक्ट कहीं से करेगा, अगर वो ह्यूमन कोई कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर का इंटेक करेगा तो उसके साथ ये जो सेकेंड लार्वा है वो क्या करेंगे, जो मैन होता है उसकी बॉडी को इन्फेक्ट करेंगे। तो मैन गेट इन्फेक्टेड बाय डायरेक्टली इंजेस्टिंग एस्कैरिस एग। तो एस्कैरिस का जो एग है उसको डायरेक्ट इंजेस्ट करने से मैन इन्फेक्टेड होता है। और उसके ये जो इन्फेक्टेड स्टेज होती है वो कौन सी होती है, सेकेंड लार्वल स्टेज होती है। तो अब ये जो सेकेंड लार्वा है वो मैन की बॉडी में एंटर हो गया, और एंटर होने के बाद में ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो अपनी एग से इसके जो भी बाहर आउटर कवरिंग होती है, शैल होता है, वो सारे डिज़ोल्व हो जाते हैं और ये एग से बाहर आ जाता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में पूरी बॉडी में 10 दिन का ट्यूर करता है। तो इसका ट्यूर देखते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है और ब्लड स्ट्रीम में फिर हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में पहुंचेगा, लीवर से फिर हार्ट में पहुंचेगा और फिर हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग एल्वियोलाई में पहुंचेगा। और वहाँ पे इसमें सेकेंड मोल्ट होगा, उससे जो सेकेंड लार्वल स्टेज है वो थर्ड लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर उसे लंग एल्वियोलाई में इसमें थर्ड मोल्ट होता है और थर्ड मोल्ट से इससे फोर्थ लार्वल स्टेज आ जाएगी। तो अपन ने देखे 3 मोल्ट हुए, जो पहला मोल्ट हुआ वो तो मैन की बॉडी से बाहर फ्रीली हुआ, और जो सेकंड और थर्ड मोल्ट हुआ वो लंग एल्वियोलाई में हुआ, और सेकंड मोल्ट से थर्ड लार्वा बना, थर्ड मोल्ट से फोर्थ लार्वा बना। फिर ये क्या होता है, फेरिंग्स में आ जाता है और ये स्वेलो होके इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। और इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसमें फोर्थ मोल्ट होता है। फोर्थ मोल्ट से ये यंग एस्कैरिस में कन्वर्ट होगा और फिर इसका फर्दर अडल्ट के इंटेस्टाइन, जो मैन का इंटेस्टाइन होता है उसमें ये यंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अडल्ट एस्कैरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका क्या होगा, फिर से कॉपुलेशन होगा, फिर से फर्टिलाइजेशन होगा और फिर से ये इंटेस्टाइन से फीसेस से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। और एक्सक्रीट होने के बाद में फिर से इसमें ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। फर्स्ट लार्वा का फॉर्मेशन होगा, फिर सेकेंड लार्वा का फॉर्मेशन होगा, फिर सेकेंड लार्वा से ये फिर से मैन की बॉडी में एंटर होगा इन्फेक्टेड फूड या इन्फेक्टेड वाटर से। फिर से ये जब मैन के इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो इसकी जो लेयर होती है वो डिसॉल्व हो जाएगी और ये उसकी बॉडी में फ्री हो जाएगा। फिर ब्लड स्ट्रीम से पहुंचते हुए फिर लंग्स में आएगा, फिर से इसमें सेकेंड मोल्ट होगा, थर्ड लार्वा स्टेज बनेगी, फोर्थ लार्वा स्टेज बनेगी, फिर ये फोर्थ लार्वा वापस इंटेस्टाइन में आएगा, फिर ये अडल्ट एस्कैरिस में कन्वर्ट होगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी। होप सो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये अपन ने देखा एस्कैरिस की लाइफ साइकिल। फिर इसमें क्या होता है, एबेरेंट माइग्रेशन होता है। कभी कभी जो एस्कैरिस लार्वा होता है वो ये इसका जो पाथवे है ये ब्लड स्ट्रीम से लीवर में आता है, लीवर से हार्ट में आता है, हार्ट से लंग में आता है, फिर वापस ये फेरिंग से होते हुए इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। कभी कभी ये गलती से क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच जाता है और वहाँ जाके ये कैलकेरियस सिस्ट का डेवलपमेंट कर लेता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एबेरेंट माइग्रेशन बोलते हैं। और एस्कैरिस में जो ग्रोथ होती है वो सेल की साइज़ इंक्रीज होने से होती है। अब इसकी पैरासिटिक एडेप्टेशन देखते हैं। इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सिलेंड्रिकल होती है और जो इनके एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, जिससे ये नैरो, जो इंटेस्टाइन का नैरो ल्यूमन होता है उसमें से पास हो जाता है। इनकी बॉडी पे क्यूटिकल होती है जो इनको प्रिवेंट करती है होस्ट की बॉडी में डाइजेस्ट होने से, और ये एंटी एंजाइम सीक्रेट करती है जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं होस्ट के, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। और इनके लिप्स पे पेपिला प्रेजेंट होते हैं जो इनके
इंटेस्टाइनल विलाई से एंकर करते हैं और इनमें कोई एलेबरेट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते, क्योंकि ये इनका जो भोजन होता है वो ऑलरेडी ये फुली या सेमी डाइजेस्टेड फूड पे फीड करते हैं और ये मैन को डायरेक्ट इन्फेक्ट करते हैं।